हिंद। तो आज वोकेबुलरी निमोनिक्स की दूसरी क्लास है। आज क्लास में हम दो चीज़ें करेंगे। पहला तो क्योंकि ये क्लास 2 है ना, आउट ऑफ 10, तो सबसे पहले तो हम ये जितने भी वर्ड्स देखते हैं है ना विथ ट्रिक्स, ठीक है, या फिर निमोनिक्स, ये हम देखेंगे। उसके बाद क्लास 1 जो पहले हुई थी और आज जो हम वर्ड्स सीखेंगे उन सभी वर्ड्स का कॉम्बाइन टेस्ट यहाँ पर लेके आया हूँ मैं, तो PDF फॉर्मेट में। तो हम इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे तो हमारा कल वाला रिवीजन भी हो जाएगा और आज भी हम बहुत सारे वर्ड्स सीख लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, वोकेबुलरी 30% आती है पेपर के अंदर, 70% आता है ग्रामर और 30% आती है वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी 30% का मतलब क्या हो गया, पेपर 100 नंबर का है, यानी 30 मार्क्स का वोकेब आता है, ठीक है। तो CDS के अंदर ये मसला रहता है और इसको हल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि भैया वोकेबुलरी को याद कैसे करें। अब निमोनिक्स सबसे आसान वे है, ठीक है। एक तो हो गया निमोनिक्स और दूसरा हो गया रीडिंग के ज़रिए। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, आर्टिकल वगैरह, तो उससे आप वोकेबुलरी आपको याद रह जाती है। तो ये दो तरीके हैं, तो उसमें से अब अभी फ़िलहाल हम निमोनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो निमोनिक्स होते क्या है, मैंने कल बताया था आपको, है ना, कि सिमिलर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स के जरिए आप इन वोकेब को याद रख सकते हो। जैसे सिनेक्योर, सिनेक्योर का मतलब क्या होता है, सिनेक्योर यानी सीने का दर्द क्योर कर देने वाली जॉब। तो सिनेक्योर यानी ऐसी जॉब, है ना, जहां पर आपको काम बहुत थोड़ा सा करना है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो उससे आपका सीने का दर्द क्योर हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो। तो सिनेक्योर, सिनेक्योर यानी सीने का दर्द क्योर कर देने वाली जॉब, इट्स कॉल्ड सिनेक्योर। याद रहेगा, इजी, कितना आसान था। अब चलो आगे आगे चलते हैं। वेग्रेंट, वेग्रेंट का मतलब क्या होता है, वेग्रेंट, वेग्रेंट को ऐसे पढ़ना, बेगरेंट, बेगर, है ना, जिसके पास घर नहीं हो, जो रेंट पे रहता हो, ठीक है, यानी भटकता फिरता जो है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, बेगरेंट का मतलब क्या हो गया, बेगरेंट का मतलब, सॉरी, वेगरेंट का मतलब हो गया भटकने वाला, नोमेडिक, ठीक है। और अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है, वोलेटाइल, वोलेटाइल यानी अस्थिर, ठीक है। तो वेगरेंट यानी नोमेडिक, अस्थिर, समझ में आ गया, जो बेगर है, जो भटकता रहता है। अगला वर्ड इनफेलिजेबल, इन यानी होता है नॉट, ठीक है, और फेल यानी फेल, ठीक है। तो इनफेलिजेबल यानी जो कभी फेल नहीं होता, मतलब वो कोई गलती नहीं करता, गलती मिस्टेक करते हो तो ही तो फेल होते हो ना। तो इनफेलिजेबल यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई मिस्टेक नहीं करता, है ना, इसलिए वो कभी फेल भी नहीं होता। तो इनफेलिजेबल यानी कभी फेल नहीं होने वाला। आगे चलते हैं। इनसॉल्वेंट, सॉल्व करना, किस चीज को सॉल्व करना, यानी उसको हल करना। इंसॉल्वेंट क्या होता है, अगर आपने किसी से पैसे लिए, मान लो आपने मुझे 500 रुपये मेरे से उधार लिया आपने, ठीक है, आपने बोला कि सर मैं 5 तारीख को आपको वापस लौटा दूंगा, लेकिन आपने नहीं लौटाया, समझ गए, यानी आपके ऊपर अभी भी डेब्ट है, कर्ज आपके ऊपर अभी भी है, आप उस कर्ज को सॉल्व नहीं कर पाए हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। इंसॉल्वेंट यानी जो दिवालिया हो गया है, इसके पास पैसा नहीं है अपना डेब्ट को क्योर करने के लिए, उसे कहोगे इंसॉल्वेंट। इजी, चलो आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस, देखो सिर्फ G और N का फर्क दिख रहा है तुम्हें, बाकी तो सब सेम है, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज लगातार चल रही है तो आप उसे बोलोगे इट इज कंटिन्यूअस। यही चीज अगर आप जमीन के पीसेस के ऊपर ले लो, ये जमीन 1, ठीक है, ये जमीन 2, ये जमीन 3, ये सारी आपस में जुड़ी हुई है ना कंटिन्यूअसली, तो एक दूसरे से जुड़े हुए होने को आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस बोलोगे, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी लगातार, और कंटिन्यूअस यानी लगातार जुड़ा हुआ, जो आपस में टच कर रहा हो एक दूसरे को, समझ गए। देखो टेंजियर का मतलब क्या होता है, टू टच, और इससे एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि
CDS और NDA का PYQ भी है, मल्टी टाइम्स रिपीटेड। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे छुआ जा सकता है, ठीक है, टच किया जा सकता है। चलो आगे चलें। स्क्रू प्लस, स्क्रू प्लस को कैसे याद रखोगे? स्क्रू प्लस मतलब आपने एक स्क्रू ज्यादा लगाया। मान लो अगर आपको ये दीवार है, दीवार के ऊपर आपको स्टैंड लगा रहे हो, ठीक है, तो जो नॉर्मल मिस्त्री होता है, ठीक है, लगाने वाला, वो एक स्क्रू यहाँ लगाता है, एक स्क्रू यहाँ लगाता है, क्रॉस के अंदर 2 लगा देता है, बस वो अब वो जो स्टैंड है वो बिल्कुल नहीं हिलने वाली, समझ गए ना। लेकिन आप ऐसा नहीं हो, आपने क्या किया, आपने 2 स्क्रू ज़्यादा लगाए, समझ गए। यानी आप मेटिकुलस हो, आप बहुत सावधान रहते हो, क्या पता स्टैंड गिर ना जाए, ठीक है। तो एक स्क्रू प्लस मतलब आपने 2 स्क्रू ज़्यादा लगाए, आपने सावधानी दिखाई, एक्सट्रीम केयरफुलनेस, समझ गए ना। तो स्क्रू प्लस यानी एक्सट्रीम केयरफुल व्यक्ति, समझ गए, मेटिकुलस व्यक्ति, केयरफुल व्यक्ति, समझ गए। आगे चलते हैं। वर्सेटाइल, वर्सा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। जैसे अगर आप कहो कि रिवर्स, तो ये किससे बना है? वर्सा से ही तो बना है। री यानी वापस, वर्स यानी डायरेक्शन, रिवर्स यानी उल्टी डायरेक्शन, तो उससे ही बना है वर्सा। और टाइल का मतलब टाइल मान लो आप, टाइल पता है ना तुम्हें, जो बाथरूम में लगती है टाइल्स, है ना, यस, फ्लोर पे जो लगती हैं टाइल्स। तो वर्सा टाइल यानी ऐसी टाइल जो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी वर्सा में लग सकती है, तो उससे बोलोगे वर्सा टाइल। मतलब ये एक एडजेक्टिव है जो उस बंदे की बात कर रहा है, ऐसा बंदा जो हर सिचुएशन में फिट हो जाता है, उल्टा सीधा, ठीक है, सब सिचुएशन में फिट हो जाता है, ठीक है, लाइक ए ऑफिसर। तो उस बंदे को क्या बोलोगे? वर्सेटाइल, समझ गए ना, इजी, याद रहेगा। वर्सेटाइल यानी वेरियस डायरेक्शन में फिट हो जाने वाले टाइल, ठीक है। एटिक्विटी, एटिक्विटी, एटिक्विटी इसको ऐसे याद रखोगे, अ टिकट टू सोसाइटी। एटिक्विटी, अ टिकट, आ रहा है ना सेंस, अ टिकट, तो एटिक्विट टी यानी अ टिकट टू सोसाइटी। अब सोसाइटी यानी समाज आपको एक्सेप्ट करता है कब? जब आप शिष्टाचार रखते हो। शिष्टाचार मतलब कि अच्छा व्यवहार करते हो आप, समझ गए ना। तो एटिक्विटी इज अ टिकट टू सोसाइटी, ऐसे याद रखोगे, एटिक्विट, टिकट। तो एटिक्विटी का मतलब क्या हो गया? अच्छा, नोबल व्यवहार, समझ गए, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार। आगे चलते हैं। यूथेनेशिया, ठीक है, इससे मेरे को एक वर्ड याद आया, यूफोरिया, ठीक है। इसका मतलब बताता हूं तुम्हें। देखो यूफोरिया का मतलब देखो यू का मतलब क्या होता है? ई यू, यू का मतलब होता है गुड, समझ गए। और यूफोरिया का मतलब क्या हो गया फिर? यूफोरिया का मतलब हो गया हैप्पीनेस, गुड कंडीशन ऑफ माइंड। गुड कंडीशन ऑफ माइंड यानी हैप्पीनेस, यूफोरिया यानी हैप्पीनेस, यानी यू का मतलब क्या होता है? हैप्पी। थेनोस, थेनेशिया किससे बना है? थेनोस से, THANOS, थेनोस। थेनोस का मतलब होता है डेथ, ठीक है। तो यूथेनोस यानी कि गुड डेथ, या फिर डेथ फॉर गुड। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छाई के लिए मृत्यु। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मान लो कि आपके कहीं भी, भगवान ना करे ऐसा हो, रिलेशन में, या फिर मतलब ऐसा कोई प्राणी है, ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ऐसी कोई बीमारी है जो ना तो ठीक हो सकती है और ना ही वो उस व्यक्ति को मारती है। मतलब ऐसी बीमारी जो उसे बहुत दुख दे रही है, लेकिन वो मर नहीं रहा। मतलब इवेंचुअली वो क्या चाहेगा? इवेंचुअली वो चाहेगा कि मुझे भगवान उठा ले, है ना। तो फिर उस केस में क्या किया जाता है कि कोर्ट से एक ऑर्डर होता, कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जाता है, उसमें डॉक्टर का नाम होता है वगैरह, जो डॉक्टर उस व्यक्ति को जहर देके मारेगा फॉर गुड, ठीक है। तो डेथ फॉर गुड, इसमें अच्छा किसका हो रहा है? इस व्यक्ति का अच्छा हो रहा है ना, जो बीमारी से तड़प रहा है। तो यूथेनेशिया यानी कि अच्छे के लिए किसी को मारना, किसी व्यक्ति के भलाई के लिए उसको मार देना, इज कॉल्ड यूथेनेशिया, समझ गए। डेथ फॉर गुड,
आगे चलते हैं। ऑनररी, देखो एक तो होता है सैलरी, सैलरी यानी कि पैसा, इनकम जो आपको मिलती है काम करने पर, और ऑनररी, ठीक है, एक जॉब वो होती है जहां आपको सैलरी मिलती है, एक जॉब वो होती है जिसमें आपको सम्मान मिलता है, ठीक है। तो ऑनररी यानी ऐसी जॉब जिसमें सैलरी ना मिले लेकिन ऑनर मिले, ऑनर HONOUR, ऑनर, सम्मान मिले, ठीक है। या फिर ऐसी जॉब जिसमें सैलरी भी मिलती हो लेकिन सम्मान ज्यादा जरूरी है, उसे बोलते हैं ऑनररी जॉब, ठीक है। जैसे मिलिट्री हो गई, समझ आ रहा है। तो ऑनररी का मतलब है एक जॉब, ये एक नाउन है, ठीक है, एक जॉब जिसमें आपको सम्मान मिलता है। आगे चलते हैं। अमोरल और इमोरल, इम बना है इन से, ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है, नॉट, समझ आ गया। तो इमोरल का मतलब इनमोरल, तो इमोरल का मतलब क्या हो गया, अनैतिक। जैसे यहां पर देखो, चोरी करना, स्टीलिंग इज इमोरल, चोरी करना एक इमोरल बात है, अनैतिक बात है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अमोरल की, तो अमोरल का मतलब है अवे फ्रॉम मोरल, अवे फ्रॉम मोरल या फिर एब्सेंट मोरल्स, समझ आ गया। यानी ऐसी चीज जहां पर मोरल का यानी कि नैतिकता का कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, अ साइंटिस्ट स्टडिंग वायरसेस, अगर साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट है जो वायरसेस को स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें नैतिकता और अनैतिकता की बात कहां से आएगी, नहीं आएगी ना, सिंपल। तो उसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे बोलोगे आप अमोरल, अमोरल यानी अवे फ्रॉम मोरल, है ना, उसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। और इमोरल यानी नॉट मोरल, यानी अनैतिक, समझ गए, यानी जो नैतिकता के खिलाफ हो, मतलब जैसे नैतिकता मतलब ऐसे बिहेवियर जो समाज में एक्सेप्टेबल हो, उसे बोलते हैं नैतिकता, समझ गए। आगे चलते हैं। प्लेगियरिज्म, पहले प्लेगियरिज्म का मतलब क्या है, देखो प्लेगियरियस, है ना। अब देखो जो प्लेग बीमारी आई थी ना, प्लेग, वो लोगों पर जल्दी हावी हो जाती थी, उनकी हेल्थ को वो किडनैप कर लेती थी, ठीक है। तो प्लेग जो बीमारी थी वो लोगों की हेल्थ को क्या कर लेती थी, किडनैप कर लेती थी, लोग जल्दी मर जाते थे। तो वहीं से ये वर्ड बिल्कुल एक्चुअली इस वर्ड से ही ये वर्ड बना है, प्लेग, ठीक है। और प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है, किडनैप कर लेना। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, प्लेगियरिस इसकी रूट वर्ड है प्लेगियरिज्म की, और प्लेगियरिस का मतलब होता है किडनैपर, ठीक है। उसी से बीमारी का नाम मिला है प्लेग, और उसी से ये वर्ड बना है, रूट वर्ड से ये वर्ड बना है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है किडनैपर, लेकिन किस चीज का किडनैपर, किडनैपर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपने कोई बुक लिखी है ना, और मैंने वो बुक पढ़ ली, और मैंने उस बुक से कुछ कंटेंट उठा के अपनी एक बुक लिख दी कि रिटन बाय योगेश, तो मैंने बेच दी, मैंने क्या किया, टेक्स्ट की चोरी करी ना। तो प्लेगियरिज्म यानी कि टेक्स्ट की चोरी करना, किडनैप करना, किसको किडनैप करना, टेक्स्ट को किडनैप करना, समझ गए। ये वर्ड अभी आपका CDS 2 2025 या फिर CDS 1 2025 में आया था, ठीक है, और ये नया वर्ड था उस वक्त। अब देखो अब तो इजी हो गया, चलो आगे चलते हैं, याद रखोगे, आगे चलते हैं। कॉन्वेलेसेंट, वेलेस, वेलेस बना है वेलेसियर से, वेलेस का मतलब होता है वेलर, बहादुरी, देखो वेलर भी इसी से बना है, ठीक है। वेलर यानी बहादुरी, मजबूती, और कौन यानी होता है टुगेदर, कौन का मतलब क्या होता है, टुगेदर, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है कौन, इसका मतलब होता है टुगेदर। इस कौन से बहुत सारे, इस रूट वर्ड से बहुत सारे मीनिंग और हैं, देखो कन्वीन यानी एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होना, एक साथ, है ना। सो एक साथ इकट्ठा होना, टुगेदर होना, ठीक है, कन्वीन कहलाता है। कॉन्स्पायर, कॉन्सोलिडेट, कौन यानी टुगेदर, सोलिडेट यानी मजबूत बनाना, तो साथ में मिलकर किसी को सपोर्ट करना, किसी को मजबूत बनाना, कॉन्सोलिडेशन कहलाता है। कन्फ्रंट करना, साथ मिलकर किसी का सामना करना, किसी को, फ्रंट यानी सामने होता है,
तो कन्फ्रंट यानी साथ मिलकर किसी का सामना करना, किसी मुसीबत का, तो उसे बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। समझ गए? तो ये हो गया। कंस्पायर, स्पायर यानी होता है ब्रीथ, सांस लेना। कौन यानी टुगेदर, यानी एक साथ सांस लेना। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि ये बॉर्डर है, आप चोरी चुपके यहां पर एंटर कर लिए, है ना, दुश्मन देश के अंदर। आप फौज में हो, आप फौज में हो इंडिया में, और आप दुश्मन देश के अंदर आपने एंटर कर लिया, और यहां पर आप पहुंच गए उनकी पोस्ट पर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यार कहां से अटैक करें। आप 2 जने हो, ठीक है, तो आप पहले आप प्लानिंग बनाओगे, और आप जोर जोर से आवाज नहीं कर सकते ना, आप बिल्कुल एक दूसरे के पास आकर आप प्लानिंग बनाओगे। ठीक है, तो आप जब प्लानिंग बना रहे हो तो आपकी सांसें भी एक साथ चलेगी ना, यू आर ब्रीदिंग टुगेदर। तो ब्रीदिंग टुगेदर, कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है? प्लानिंग बनाना। कॉन्स्पायर का मतलब प्लान बनाना। तो फिर आप प्लान बनाना, अरे यार चल तू इधर से जाना, मैं इधर से जाऊंगा, है ना, तू यहाँ से डालना ग्रेनेड, मैं यहाँ से फायर करूंगा, एंड द एनिमी विल बी डाउन। ठीक है, इस तरीके से तो आप लोग प्लानिंग बना रहे हो। कॉन्स्पायर का मतलब होता है प्लान बनाना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वर्ड तो देखे ही नहीं। फिर कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या होता है? कौन यानी टुगेदर, वेलर यानी बहादुर, मजबूत बनना। तो ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो गया था, लेकिन अब वो वापस से स्ट्रांग हो रहा है। तो कॉन्वेलेसेंट का मतलब आगे समझ में? यस, किसी बीमार व्यक्ति का रिकवर करना, कॉन्वेलेसेंट। चार्लटन का मतलब क्या होता है? 4 लातें। इसको याद रख लोगे ना चार्लटन को, है ना, इसको ऐसे याद रखना। देखो कि चार्लटन टीचर जो होता है वो हमेशा 4 लातें खाता है। ठीक है, चार्लटन टीचर नाउन है, तो चार्लटन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चार्लटन टीचर यानी ऐसा टीचर जो दिखाता है कि उसे बहुत कुछ आता है लेकिन उसे आता कुछ नहीं है। समझ गए ना? तो चार्लटन का मतलब क्या हो गया? समझ गए? प्रॉपर। ठीक है जी, ऐसा व्यक्ति जो शो ऑफ करता है कि उसे वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो चार्लटन टीचर जो है वो हमेशा 4 लाते खाता है, उसी के लायक है वो। इस तरीके से समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। कन्फेक्शन का मतलब होता है मिठाई या फिर चॉकलेट, है ना, मीठी चीज। कन्फेक्शन यानी कोई मीठी चीज, तो कन्फेक्शनर यानी मीठी चीज बनाने वाला। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अच्छा वर्ड था ना, शायद तुमने पहली बार इसको देखा होगा। आगे चलते हैं। इम्प्रेग्नेबल, ये वर्ड आप पहले भी देख चुके होंगे। प्रेग्नेबल किससे बना है? ये वर्ड बताया तुम्हें? ठीक है, तो प्रेग्नियर का मतलब क्या होता है? टू सीज करना। ठीक है, कहीं पर सेंध मारना। ठीक है, पेनिट्रेट करना। तो इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होगा? ऐसी जगह जहां पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। समझ गए? जिसको भेदा नहीं जा सकता। समझ गए ना? तो ऐसा कोई किला, ऐसी कोई इमारत जिसको भेदा नहीं जा सकता, तो आप क्या बोलोगे कि वो जो फोर्ट है, वो जो इमारत है, वो क्या है? इम्प्रेग्नेबल है। समझ गए? इजी। आगे चलते। टोडल का मतलब क्या होता है? टोडल का मतलब लड़खड़ाते हुए चलना, गिरना उठना, फिर चलना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है? टोडलर्स यानी क्या होता है? छोटे बच्चे, 6 महीने से छोटी उम्र के बच्चे। ठीक है, जो कि इस तरीके से उन्हें चलना नहीं आता, तो क्योंकि वो टोडल करते हैं इसलिए उन्हें टोडलर्स कहा जाता है। टोडलर्स का मतलब है छोटे बच्चे। ठीक है, जो चल नहीं सकते ढंग से, तमीज से नहीं चल सकते वो। चलो आगे चलते हैं। नोस्टैल्जिया, नो स्टे, तो ऐसी याद जो अब रुकी नहीं है, नो स्टे, है ना, वो याद जा चुकी है। तो बीती हुई चीज को याद करना, ठीक है, जो फीलिंग होती है बीती हुई चीज को जब आपको याद आती है, जब आप इमोशनल हो जाते हो, दैट फीलिंग इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया। ओके, तो नोस्टैल्जिया यानी अ फीलिंग दैट वी फील फॉर द यादें, ठीक है, जो कि नो स्टे, मतलब वो यादें जो जा चुकी है, नो स्टे, है ना, उनके लिए याद जो आती है उसे नोस्टैल्जिया कहते हैं। आगे चलते हैं, मैंने इसको मुश्किल तो नहीं बना दिया? चलो आगे चलते हैं। ओमिनस का मतलब क्या होता है?
ओमिनस, देखो एक HP का एक लैपटॉप आता है HP ओमेन करके, है ना, और ओमेन का मतलब होता है वार्निंग, अशुभ संकेत, ठीक है। तो ये वर्ड किससे बना है, इस चीज से, एक्चुअली ये इससे बना है, ठीक है। तो ओमिनस यानी कि अशुभ, ओके, सिंपल। चलो आगे। अच्छा, ओमिनस से एक और वर्ड याद आया, यहां पर लिखा हुआ भी है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी यानी ऑल ओवर, ठीक है, और प्रेजेंट यानी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह पाया जाता हो। आगे चलते हैं, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, सीरीन का मतलब क्या होता है, SERENE, सीरीन। अगर आप कहते हो ना कि आई विजिटेड अ सीरीन लेक, SERENE, सीरीन लेक, लेक यानी झील, तो मैं एक शांत झील में गया। सीरीन का मतलब होता है सूत, यानी कि शांत, ठीक है। पेसिफाई, पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब तो ये तो वर्ब हो गया, पेसिफाई यानी किसी को शांत करना, ठीक है। तो सीरीन का मतलब होता है शांत, S फॉर सीरीन, S फॉर शांत। अब देखो सेरेंडिपिटी का मतलब क्या हो गया, मान लो कि कोई अच्छा कोइंसिडेंस हुआ है आपके साथ, कोइंसिडेंस, है ना, आपको कोई बिछड़ा यार मिल गया हो, ठीक है, तो लकी एक्सीडेंट, है ना, हो गया, तो उसे ही सेरेंडिपिटी कहते हैं। तो सेरेंडिपिटी यानी शांत, यानी कि गुड एक्सीडेंट, सीरीन एक्सीडेंट, इट्स कॉल्ड सेरेंडिपिटी, ठीक है, अ गुड कोइंसिडेंस। अब आगे चलते हैं, कोअर्जन। कोअर्जन को कैसे याद रखोगे, ERC दिख रहा है तुम्हें, ERC ये दिख रहा है, फोर्स, कोर्स फोर्स, ऐसे याद रखना, कोर्स फोर्स, याद रखोगे, कोर्स फोर्स। तो कोअर्जन यानी किसी को, है ना, क्योंकि पीछे ION आया है, ION आया है, यानी कि ये नाउन है, ठीक है। तो कोअर्जन यानी किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए, किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना इज कॉल्ड कोअर्जन। तो कोर्स यानी कि फोर्स, इसे याद रखोगे आप, निमोनिक बन रहा है इजीली। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, डाइअर्ज मतलब अर्जिंग वाइल डिगिंग। डाइअर्ज, आप गड्ढा खोदते खोदते अर्ज कर रहे हो, अर्ज यानी प्रार्थना कर रहे हो आप भगवान से, अरे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, ये इस निकम्मे की जो मर गया है, ठीक है। तो मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ना, मतलब आप लोग नहीं, एक्चुअली जो भी है, ठीक है, आप लोग क्यों करोगे, तो गड्ढा खोदते हुए वो डिगिंग करते हुए वो अर्ज कर रहा है, तो अर्ज वाइल डिगिंग इज कॉल्ड डायर्ज। समझ गए, यानी क्या समझे आप, डायर्ज मतलब ऐसा सॉन्ग, ऐसा गीत जो किसी के मरने पर गाया जाता है, उसे कहते हैं डायर्ज। आगे चलते हैं, प्रोटेगोनिस्टिक। एगोनिस्टिस से बना है एगोनिस्ट्स, दिख रहा है तुम्हें, एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट्स का मतलब होता है एक्टर, ठीक है। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक्टर। और प्रो का मतलब होता है जो सबसे आगे चलता है, जो सबसे आगे लीड करता है, पहला जो है, प्रो यानी कि पहला, फर्स्ट। तो प्रोटेगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब एक्टर, और प्रो यानी सबसे आगे चलने वाला, यानी कि लीड एक्टर। तो क्या हो गया, प्रोटेगोनिस्ट यानी लीड एक्टर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नंबर लास्ट वर्ड इज नेक, KNACK, नेक। नेक का मतलब क्या होता है, नेचुरल स्किल, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, राहुल नेक फॉर सॉल्विंग डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स इम्प्रेस्ड हिज टीचर, कि राहुल की जो वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की नेचुरल स्किल जो है, उसने टीचर को, उसके टीचर को इम्प्रेस कर दिया था, सेकेंड फॉर्म है ना, कर दिया था। तो नेक का मतलब होता है नेचुरल स्किल, ठीक है, नेचुरल स्किल, नॉलेज, नेचुरल नॉलेज, नेचुरल नॉलेज इज कॉल्ड नेक। अब चलते हैं हम आगे, और अब हम देखते हैं
हाँ जी, तो अब हम देखेंगे टेस्ट। तो इस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन है देखो, ये क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का कंबाइंड टेस्ट है। सिनोनिम के 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन वापस से यानी 20 क्वेश्चन हो गए सिनोनिम के, और सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन के 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 46 क्वेश्चन। तो इनको हम अंजाम देते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा, जो आपने आज पढ़ा, वो सभी आपका इधर रिवाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। और वोकेबलरी के अंदर रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो पहला क्वेश्चन लगाओ फटाफट से। चूज द सिनोनिम ऑफ सबसर्विएंट। सर्विएंट किससे बताया था मैंने आपको, याद रखना, सर्वेंट से याद रखना बताया था ना। तो सबसर्विएंट यानी ऐसा व्यक्ति जो सबकी बात मानता है। ठीक है, डोमिनेंट कौन होता है, जो सब पे डोमिनेट करता है, जो सब पे अधिकार जमाता है। ठीक है, लेकिन सर्वेंट तो ऐसा नहीं होता है ना। सर्वेंट तो दूसरे को अधिकार को झेलता है बेचारा, है ना। वो कभी विरोध नहीं करता, है ना, वो हमेशा ओबीडियंट रहता है। समझ गए। चलो, डोमिनेंट का मतलब क्या, जो दूसरों पे हावी हो जाए, जैसे हिटलर। ठीक है, रेबेलियस यानी कौन, जो रेबल है, जो विरोध करता है, जो क्रांति लाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रेबल। आगे चलते हैं, टी टोटलर, ऐसा व्यक्ति जो चाय को भी, टी को भी टोटल करके पीता है, गिनता है, मतलब वो शराब तो कभी पी नहीं सकता। तो टी टोटलर का मतलब जो कभी नहीं पीता है, जो पीने से दूर रहता है। ही एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो एब्सटेनर यानी बुरी आदत से दूर रहने वाला, पीने से दूर रहने वाला। ठीक है, और ड्रंकर्ड का मतलब क्या होता है, पियक्कड़। ठीक है, जो हमेशा बोतल लेके ही नाली में इधर उधर लौटता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रूवंट, ट्रू एंट, तुम ट्रू एंट हो यार। जो चीज तुम्हें काम की लगती है उधर तुम रुकते हो, बाकी तुम निकल लेते हो, मतलब तुम अब्सेंट रहते हो उधर से। तो ट्रू एंट मैंने आपको याद रखना बताया था पिछली क्लास में कि इसको कैसे याद रखना है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। टेम्पेस्ट, मैंने बताया था टेम्पेस्ट। इस टेम्पेस्ट वर्ड के समय मैंने आपको दो चीजें और बताई थी। एक होता है बैड टेम्पर, है ना। बैड टेम्पर यानी बुरे मूड वाला व्यक्ति, जो जल्दी गुस्सा कर लेता है, बैड टेम्पर्ड व्यक्ति। अगर कोई गुड टेम्पर्ड है ना, मतलब जो शांत है, रहता है, जल्दी गुस्सा नहीं करता, जैसे कि धोनी साहब, मिस्टर धोनी, आप जानते हो। ठीक है, तो टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है, टेम्पेस्ट मतलब होता है मतलब तूफान। ठीक है, तूफान का भी टेम्परेचर हाई होता है ना, तो टेम्पेस्ट यानी तूफान। आगे चलते हैं। अच्छा, हार्मनी का मतलब क्या होता है, देखो हार्मनी, हार्मनी आपको पता है, हारमोनियम जानते होगे तुम, हारमोनियम। हाँ, हारमोनियम में कैसे जो सारे जो सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, सारे वो किस तरीके से एक हारमोनी में बजते हैं। ठीक है, तालमेल में बजते हैं ना। तो हारमोनी का मतलब क्या होता है, तालमेल। ठीक है, उनके सबके बीच में एक दोस्ती होती है। आगे चलते हैं। सप्लीकेट, सप्लीकेट यानी सप्लाई के लिए डिमांड करना। मैंने याद रखना बताया था इसको आपको, सप्लाई, SUPPLI दिख रहा है आपको, सप्लाई, सप्लाई के लिए डिमांड करना यानी रिक्वेस्ट करना, सिंपल। अच्छा, रिफ्यूज तो यहां लिखा है। अच्छा, रिफ्यूट का मतलब बताओगे क्या, मुझे लिख के बताओ कि रिफ्यूट का मतलब क्या होता है। रिफ्यूट, है ना, रिफ्यूज यानी तो मना करना, लेकिन रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, कमेंट में लिख के बताओ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। टायरेड, टायरिंग रेज, मैंने आपको याद करना सिखाया था इसको, टायरिंग रेज। ठीक है, थका देने वाला, मतलब लंबा चौड़ा गुस्से वाला भाषण, उसे कहते हैं टायरेड। ठीक है, तो क्या साइलेंस, नहीं। विस्पर यानी खुसफुसाना, नहीं। तारीफ करना, नहीं। हेरेंग, है ना, लंबा चौड़ा गुस्से में दिया गया भाषण, है ना, जिसमें आप किसी की निंदा कर रहे हो, हेरेंग कहलाता है। ठीक है, हाँ, और ये आपका सीरीज 2 2025 में पिछले पेपर में आया था वर्ड, इसको ध्यान से देख लें। आगे चलते हैं। सररेप्टिशियस, रेप्टाइल्स से आपको मैंने ये वर्ड याद रखना सिखाया था। सररेप्टिशियस यानी ऐसी चीजें, रेप्टाइल्स जैसे छुपे हुए रहते हैं, है ना, सीक्रेटली, तो सररेप्टिशियस यानी सीक्रेट। आगे चलते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ वेंडल। वेंडल वर्ड होता है वेंडलाइज करना। वेंडलाइज यानी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को बर्बाद करना। तो वेंडलाइज करना, वेंडलाइज कौन करता है किसी चीज को, कौन करता है, वेंडल करता है। तो वेंडल क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉयर है वो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूटोपियन, है ना, यूनिवर्स ऑफ टॉप लेवल, टॉप लेवल का यूनिवर्स जहां सभी जने अच्छे हों। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आइडियल प्लेस होता है, आइडियल प्लेस,
और आइडियल प्लेस कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आइडियल का एंटोनिम क्या होता है? रियलिस्टिक, है ना, प्रैक्टिकल, सेंसफुल। उक्सोरियस, है ना, इसका सारा यूनिवर्स उसकी सॉरी ही है, सॉरी, छोरी। ठीक है, मतलब जो वो पूरी तरीके से डिवोटेड है उस छोरी के प्रति, मतलब जोरू के प्रति, जोरू का गुलाम, उक्सोरियस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हार्श। अगला क्वेश्चन देखो, चूज सिनोनिम ऑफ विंडिकेट। मैंने आपको बताया था विंडिकेट का मतलब क्या होता है। विंडिकेट, डिकेट का मतलब मैंने याद लिखना बताया था, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर, है ना, विन डिक्लेयर करना। किसी को आपने विन डिक्लेयर कर दिया कोर्ट से, यानी वो जीत गया ना केस, तो उसको अब छोड़ दिया जाएगा। तो विंडिकेट यानी किसी को छोड़ देना, किसी को बाइज्जत बरी कर देना, है ना। एग्ज ऑनरेट, एग्ज यानी आउट, ऑनर यानी सम्मान, तो एग्ज ऑनरेट यानी आउट विथ ऑनर, किसी को बाइज्जत, इज्जत के साथ बरी कर देना, आजाद कर देना। ठीक है, विंडिकेट कर देना, है ना। कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है? कंडेम यानी किसी की निंदा करना। आगे चलते हैं। जो सिनोनिम ऑफ टर्न कोट। टर्न कोट, कोट बदल देने वाला, मतलब दल बदल देने वाला, दल बदलू, बताया था ना मैंने आपको। तो यानी लॉयल है क्या वो? नहीं। फॉलोवर है? नहीं। ट्रेटर है, धोखेबाज है? यस ऑफ कोर्स। पेट्रियट है? नहीं। चलो आगे चलते हैं। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला। काइंडनेस? नहीं। माफ कर देना? नहीं। रिटिलिएट करना? यस। मर्सी यानी होता है दया, दया दिखाने वाला? नहीं। ठीक है, अच्छा, मर्सी किलिंग मतलब किसी को किसी के प्रति दया दिखाते हुए उसको मार देना, मर्सी किलिंग को और क्या बोलते हैं? मर्सी किलिंग को और क्या बोलते हैं? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, अपन ने पढ़ी थी क्लास में, यूथेनेशिया। यूथेनेशिया, है ना। थेनोस यानी डेथ, डेथ फॉर गुड, है ना, किसी के भलाई के लिए उसे मार देना, तुम उसे मर्सी किलिंग भी कहते हो। ठीक है, रिटेलिएट करना, रिटेलिएट करना यानी अगर कोई फौज है जो कि यहां से आगे आ गई है, मान लो ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ठीक है, जर्मन की टीम्स फौज जो है वो यहां आ गई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो फिर फ्रांस ने वापस रिटेलिएट किया, जर्मन उसको पीछे खदेड़ा, समझ गए। रिटेलिएट करना यानी बदला लेना, पीछे धकेलना। आगे चलते हैं। वोल्यूशन, मैंने आपको ये याद रखना सिखाया था, है ना, कैसे कि आपके अंदर रिवोल्यूशन लाने की वोल्यूशन है कि नहीं है, इस तरीके से मैंने आपको इस निमोनिक के जरिए याद रखना सिखाया था इस चीज को। ओके, बताओ नहीं सिखाया था क्या? तो वोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? विलनेस, विलफुलनेस, ठीक है, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। इजी। आगे चलते हैं। वायरुलेंट यानी ऐसी डिजीज जो बहुत वायरल होती है ना, और वायरल डिजीज क्या होती है? डेडली होती है ना। हार्मलेस का एक और सिनोनिम क्या होता है? इनोक्यूअस। इनोक्यूअस यानी हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो वायरुलेंट का तो क्या हो गया? जो वायरल डिजीज है, और वायरल यानी बहुत फैलती है वो, तो वो डेडली तो होगी ही ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्कम्प्लिस। मैंने आपको याद रखना सिखाया था कि मेरे एक्कम्प्लिस ने मुझे एक्कम्पनी किया, यानी मेरा साथ दिया, ठीक है, कोई क्राइम करने में। तो एक्कम्प्लिस यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का साथ दे कोई क्राइम करने में, यानी पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, स्ट्रेंजर यानी अनजान व्यक्ति, ओपोनेंट तो पता ही है तुम्हें। आगे चलते। चूज द सिनोनिम ऑफ विसिनिटी। मैंने आपको ये याद रखना सिखाया था, कैसे? आई हैव अ सिटी इन माई विसिनिटी, मतलब मेरे पास में एक शहर है, तो विसिनिटी, निटी, सिटी याद रखना सिखाया था ना। तो विसिनिटी, विसिनिटी यानी नेबरहुड। ठीक है, इजी। नंबर 18। गलीबल को मैंने आपको याद रखना सिखाया था गुगलीबल से, यानी ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दूसरों की गुगलियों में आ जाता है। गुगली का मतलब मीठी मीठी बातों में आ जाता है, मतलब वो बहुत क्या है? डाउटफुल है क्या? स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? डाउटफुल नहीं ना। सस्पिशियस है, डाउटफुल है नहीं, ये तीनों तो एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। वो नेव है, नेव यानी बच्चे जैसा है, मासूम। ठीक है, वो किसी की भी गुगली में आ जाता है, बेचारा गुगलीबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। गलीबल। डेक्स्ट्रस, इसको मैंने याद रखना सिखाया था आपको, दक्षत्रस, इसको ऐसे पढ़ोगे ना, दक्षत्रस।
तो ये व्यक्ति जो दक्ष होता है, स्किलफुल है वो, ठीक है। आ गया। इनेप्ट यानी जिसके पास कोई स्किल ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इनेप्ट। और ऐसा व्यक्ति जो स्किलफुल है उसे बोलते हैं एडेप्ट, है ना। और एडेप्ट का मतलब क्या होता है, ADAPT। देखो ये तो होता है स्किलफुल, एडेप्ट यानी स्किलफुल, और एडेप्ट यानी खुद को एडेप्ट कर लेना, खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल देना, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लूटन जो होता है वो ग्लूकोज का भूखा होता है, यानी ग्लूटन यानी भूखा, मतलब बहुत खाने वाला, ओवर ईटर, समझ गए, बहुत ज्यादा खाने वाला, ओवर ईटर। एपिटेप, एपी यानी अपॉन, टेफोस यानी कि कब्र। तो एपिटेप यानी कब्र पर जो पत्थर लगा हुआ होता है उस पर लिखे गए वर्ड्स, तो वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम स्टोन। इजी। फाइंड द करेक्ट डेफिनेशन। इनसेटिएबल यानी वोरेशियस यानी ग्रीडी, जिसका लालच कभी सेट नहीं होता, बैठता नहीं, शांत नहीं होता, ठीक है। इनसेटिएबल जिसका लालच कभी सेट नहीं होता, तो इनसेटिएबल यानी जिसका जो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी कौन देते हैं, एमनेस्टी कौन देता है, मैजेस्टी देता है ना, मैजेस्टी देता है एमनेस्टी। ऐसे याद रखना, सिखाया था मैंने आपको। मैजेस्टी यानी कि जज या फिर किंग, वही तो मैजेस्टी एमनेस्टी देता है। एमनेस्टी यानी माफ करना, ऑफिशियल पार्डन, ठीक है। ये कैसे बताया था मैंने, याद रखना, बताओ। एम्बेजलमेंट, हाँ, बजल बजा दो एम्बेजलमेंट हो गया, बजल बजा दो एम्बेजलमेंट हो गया, यानी चोरी हो गई है, ठीक है, पैसे की चोरी। और वो एम्बेजलमेंट का प्रॉपर मीनिंग बताया था मैंने आपको, मिसयूज करना। वो फंड जो कि आपके पास रखा गया था आप पर विश्वास करके, लेकिन आपने उस फंड का घपला कर दिया, एम्बेजलमेंट कर दिया, ठीक है। अंडरपिन्ड है ना, कोई चीज है उसको सपोर्ट देने के लिए आपने पिन लगा दिया, तो अंडरपिन्ड यानी कि पिन लगा दिया आपने, तो अंडरपिन्ड यानी सपोर्ट करना, सपोर्टेड फ्रॉम बीनीथ। चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंड्यूसिव। कोई चीज अगर कंड्यूसिव है मतलब वो हेल्प करती है किसी चीज को, ठीक है। जैसे एनवायरमेंट ऑफ लाइब्रेरी इज कंड्यूसिव environment of library is conducive for watching movies, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मूवीज देखने में हेल्प करता है ना, कितनी शांत होती है लाइब्रेरी, आराम से मूवी देखो बैठ के। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट डेफिनेशन। मेड, मेड का मतलब बताया था ना मैंने, हाँ, किसी की क्वालिटी को डैमेज करना, मेड, ठीक है, किसी की क्वालिटी को मर्डर कर देना, मैरिज में, है ना, डैमेज करना, इज कॉल्ड मेड, MARRED। मार्क कर लो इसको, इस वर्ड को स्टार मार्क कर लो, बहुत ही शानदार। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्वेल्टरिंग। स्वेट, SWEAT, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना। तो स्वेल्टरिंग यानी ऐसा वेदर जहां पर आपको पसीना पसीना हो रहा है, मतलब बहुत गर्म, वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंपेंडियम। कम यानी टुगेदर, कम किससे बना है, कन से, और कन का मतलब क्या होता है, टुगेदर होता है ना। जैसे मैंने आपको ऊपर वर्ड बताए थे, कन्वीन यानी कोई मीटिंग अरेंज करना, ठीक है ना। कंपेयर यानी किसी पेयर को आपस में, कम यानी टुगेदर, उसको तुलना करना, कंपेयर करना। तो ये सारे वर्ड इससे बने, कम यानी कन, तो कन से ही बना है कम यानी टुगेदर। पेन यानी लिखना, पेन क्या होता है, पेन लिखने की चीज होती है ना। तो कंपेंडियम यानी ऐसी चीज जो बहुत विद्वान लोगों ने मिलकर लिखा है, यानी वो चीज शॉर्ट होगी लेकिन फुल ऑफ नॉलेज होगी, समझ गए। तो अ ब्रीफ समरी कंटेनिंग मेनी फैक्ट्स, यस, एक छोटी चीज जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हो, है ना।
क्वेश्चन नंबर 30, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट यानी स्पीड अप करना, किसी चीज को स्पीड अप करना, टू स्पीड अप अ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन, एक्किल्स हील, ये आपका बहुत प्रोमिनेंट आइडियम है, ठीक है। एक्किल्स हील का मतलब क्या होता है? एक्किल्स हील का मतलब किसी पर्सन की वीक पॉइंट, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, अकील्स हील को ऐसे याद रखना, अ कील इन हील। कील मतलब वो कील जो होती है, तीखी तीखी कील, ठीक है। कील इन हील, अगर किसी लेडी की हील के अंदर अगर कोई कील है तो लेडी का वीक पॉइंट हो गया ना वो, तो अकील्स हील का मतलब वीक पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। करेक्ट द चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंपेरेटिव का मतलब मैंने याद रखना सिखाया था आपको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपेरेटिव आईएमपी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्लाइटली इंपॉर्टेंट, इजी टू इग्नोर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी। प्रेगमेटिक यानी प्रैक्टिकल, अवॉइडिंग प्रैक्टिकल मैटर्स, शोइंग एक्सट्रीम इमोशंस, डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली, राइट, प्रेगमेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है। मेंटल यानी बताया था मैंने आपको, मेंटल का मतलब क्या होता है? हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि किसी के द्वारा आपको दी गई है, ठीक है। तो भैया मैं तो जा रहा हूं, अब इट इज नाउ योर मेंटल, इट इज नाउ योर मेंटल टू टेक केयर ऑफ द क्लास। समझ आ गया? मेंटल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलते हैं, जो द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंट। रेजिलियंट यानी ऐसा व्यक्ति जो रेजोल्यूट होता है, रेजोल्यूट यानी मजबूत से ही बना है रेजिलियंट, ठीक है। तो रेजिलियंट यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत मजबूत है, यानी जो डिफिकल्टीज से जल्दी ही रिकवर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति बीमारी से रिकवर कर रहा है ना, वापस से वो धीरे धीरे मजबूत बन रहा है, उसके लिए क्या वर्ड आता है बताओ? सिखाया था ना अभी, कॉन्वेलेसेंट, है ना। वेलर यानी बहादुर, कौन यानी टुगेदर, यानी अब वो व्यक्ति जो है वापस से मजबूत बन रहा है। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेगरेंट। वेगरेंट यानी बेगरेंट, जो बेगर है, नोमैडिक है, भटकता फिरता है, ठीक है, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अ पर्सन हु वॉन्डर्स विदाउट ए होम, जो भटकता फिरता है। आगे चलते हैं, इनफेलिजिबल। इन यानी नॉट, फेल यानी फेल होना, इनफेलिजिबल यानी जो कभी फेल नहीं हो सकता, यानी वो कभी गलतियां नहीं करता, तो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इजी। आगे चलते हैं 38, देखो, इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट, दिवालिया, ठीक है, जिसके पास पैसा ही नहीं है अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, जो उसने वादे किए थे कि भैया 500 रुपये दे दूंगा 5 तारीख को, ठीक है, निभाई नहीं उसने। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि अनेबल टू पे डेब्ट्स, अपने डेब्ट्स नहीं चुका सकता वो। स्क्रूप्लस, जो एक स्क्रू ज्यादा लगाता है, यानी एक्सट्रीमली केयरफुल है वो, ठीक है। वर्सेटाइल, ऐसी टाइल जो हर जगह, हर वर्स यानी हर डायरेक्शन में सेट हो जाती है, मतलब एबल टू एडेप्ट टू मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, जो खुद को ढाल लेता है। ऐसा व्यक्ति जो खुद को हर सिचुएशन में ढाल लेता है उसे कहते हैं वर्सेटाइल व्यक्ति। एटिक्विटी, अ टिकट टू सोसाइटी, है ना, यानी कि इनफॉर्मल जो नहीं, पोलाइट बिहेवियर, जो पोलाइट बिहेवियर होगा तभी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? जिसे प्रेग्नेट नहीं किया जा सकता, जिसे प्रेग्नेंट नहीं किया जा सकता। तो प्रेग्नेंट नहीं किया जाता, प्रेग्नेंट होने के लिए क्या होगा? पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा कि किसी दीवार को भेदना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल एंड सॉफ्ट नहीं, डेलिकेट यानी कि नाजुक नहीं, अनेबल टू बी डिफीटेड, हराया नहीं जा सकता, डिफीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इम्प्रेग्नियर। ओमिनस यानी कि अशुभ, ठीक है। HP ओमेन का लैपटॉप पता है तुम्हें? HP ओमेन, तो ओमिनस यानी कि अशुभ। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑर्डिनरी, सिंपल, चेयरफुल, ब्राइट, रजिस्टिंग देयर समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यस। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेरेंडिपिटी। सीरीन यानी कि शांत, सेरेंडिपिटी यानी कि गुड एक्सीडेंट, ठीक है। तो प्लान्ड सक्सेस नहीं, रिपीटेड मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब क्या होता है? फॉर्चून यानी लक, मिसफॉर्चून यानी बैड लक, तो सेरेंडिपिटी का मतलब बैड लक है? नहीं। द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन हैपनिंग हैप्पी वे, हाँ, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, किन्हीं घटनाओं का अच्छे तरीके मतलब खुश वे में होना, समझ गए? ये हो गया। कंटिन्यूअस यानी कि लगातार,
और कंटीजियस यानी कि कंटीजियस बताया था ना, 3rd नंबर पे था ये स्लाइड आज की क्लास में। कंटीजियस का मतलब क्या होता है? कंटीजियस, कनेक्टेड, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, टच कर रहे हों। ठीक है, आगे चलते हैं। कोर्सियन, कोर्स फोर्स, COERC, कोर्स फोर्स। ठीक है, यानी किसी को जानबूझ के किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। द एक्ट ऑफ रिक्वेस्टिंग पोलाइटली, पोलाइटली तो नहीं, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग, हाँ किसी को फोर्स करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, लास्ट क्वेश्चन। नेक यानी कि नेचुरल नॉलेज, ठीक है, नेचुरल स्किल। इजी, ये हो गया आपका सारे के सारे 46 क्वेश्चन हमने देख लिए। ये इसके आंसर्स भी नीचे दिए हैं। और ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट आपको अपने CDS वगैरह एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चाहो तो वापस अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और इस टेस्ट को मैं मॉडिफाई भी करता रहता हूँ। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में वापस ये टेस्ट मॉडिफाई हो जाएगा, है ना। कुछ नए सिनोनिम्स यहाँ ऐड कर दिए जाएंगे इनकी जगह पर, ठीक है, ताकि आप नए वर्ड्स सीख सको। चलिए, तो इस तरीके से आपकी लर्निंग होती रहेगी, तो आप जल्दी जल्दी वोकेबुलरी सीख जाओगे। इन 10 दिन की क्लासों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज ये थी आपकी क्लास नंबर 2, कल होगी क्लास नंबर 3। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।